अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ट्रायल कंडक्ट किया जिसे रिकवरी ट्रायल कहते हैं। उस रिकवरी ट्रायल के अंदर डेक्सामेथासोन, जो कि एक बहुत पुरानी दवा है, 1957 के ज़माने की ये दवाई है जो डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होती आ रही है। चूँकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है तो इसको टेस्ट किया गया कोरोना वायरस के क्रिटिकली इल मरीज़ों में कि ये देखा जाए कि इसका क्या अफेक्ट है मोर्टेलिटी रेट पर, यानी कि ये कितने % डेथ को प्रिवेंट कर सकती है कोरोना वायरस के क्रिटिकली मरीज़ों में। इस रिसर्चर्स ने डेक्सामेथासोन पर स्टडी इसलिए की क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है और कोरोना वायरस के क्रिटिकली इल मरीज़ों में साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। इसमें ओवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से दूसरे जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। ये स्टडी उन मरीज़ों पर की गई जो कि वेंटिलेटर पर थे या फिर जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। इस स्टडी के नताइज रिसर्चर्स ने ये अखज़ किए कि वो मरीज़ जो कि वेंटिलेटर पर थे उनके अंदर 1/3 मोर्टेलिटी रेट कम हुआ डेक्सामेथासोन से। 1/3 का मतलब ये है कि अगर 3 मरीज़ वेंटिलेटर पर हैं तो उसमें से एक मरीज़ की डेथ प्रिवेंट हो सकी डेक्सामेथासोन से। इसके अलावा जो मरीज़ ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे उसमें ये देखा गया कि डेक्सामेथासोन ने मोर्टेलिटी रेट को 1/5 कम किया, यानी कि 5 मरीज़ अगर उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है उसमें से एक मरीज़ की डेथ प्रिवेंटेबल हुई। जब ये रिजल्ट 16 जून को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया और ये ख़बरें आग की तरह फैलने लगीं कि डेक्सामेथासोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये कोरोना का इलाज आ गया है और कोरोना के मरीज़ जो है वो इससे सेहतियाब हुए हैं और हो सकते हैं। ये रिजल्ट दुनिया में रिलीज़ हुए तो वर्ल्ड वाइड इसका इर्रेशनल यूज़ बढ़ गया। मुल्क का अलमिया ये है कि हमारी यहाँ दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ख़रीदी जा सकती हैं और यहाँ पर जैसी ही कोई रिसर्च आती है तो वो दवाई या तो महंगी हो जाती है या फिर वो शॉर्ट हो जाती है या उसका इरेशनल यूज़ बढ़ जाता है। तो मेरा आज का मकसद आप सबको ये समझाना है कि WHO ने भी इस पर रिकमेंडेशन जारी कर दी है कि ये दवाई सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकली इल मरीज़ों के लिए हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और इसकी सिर्फ 2 ही इंडिकेशन है कि वो मरीज़ या तो वेंटिलेटर पर हों या फिर उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत हो। ये उन मरीज़ों के लिए नहीं है जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हों, यानी अगर आपको फ़ीवर है, फटीग है या ड्राई कफ है या अपने सूंघने और टेस्ट करने की सलाहियत खो बैठे हैं, इस सूरत में आप ये दवाई यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये दवाई जितनी क्रिटिकली इल मरीज़ों में अफेक्टिव है ये उतनी ही इन जैसे मरीज़ों में जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके कोई बेनिफिशियल रोल माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में नहीं है। बजाय इसके कि ये आपको कोई फ़ायदा दे, ये आपको बहुत सख्त नुकसान दे सकती है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट दवा है। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बिठा सकती है, ख़त्म कर सकती है। जो मैं इतनी वीडियोस कर रही हूँ कि आप ये फूड खाएं, ये चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग हो सके, तो आपकी ये दवाई इस्तेमाल करने से आपका इम्यून सिस्टम और बैठ जाएगा और आपको ना सिर्फ कोरोना वायरस के एडवर्स सिम्टम्स होंगे बल्कि आपको कोई और जरासीम भर आकर अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स में वेट गेन है, फ्लूइड रिटेंशन है, ये ब्लड शुगर के लेवल्स को भी बढ़ा देती है। तो बराह मेहरबानी इसको इर्रेशनली इस्तेमाल ना करें। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो आपको घर पे ही अपने सिम्टम्स को मैनेज करना चाहिए और घर में ही आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए। आप मेरी आइसोलेशन वाली वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। कि सिम्टम्स वर्स्ट हो रहे हों, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो और आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएँ तो डॉक्टर ही ये फ़ैसला करेगा कि आपको ये जेरॉइड दवाई देनी है या नहीं। आपको ख़ुद अपने लिए ये फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो का मैसेज मिल गया होगा, तो आप ख़ुद भी इस दवा से दूर रहें और दूसरों को भी तंबीह करें कि ये दवाई सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, वो भी हॉस्पिटल में, तो इस दवा को इस्तेमाल ना करें।